नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम इसके आगे अपने एफोरिज्म को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे मेंटल डिजीज़ में हमने पढ़ा, इससे पहले एफोरिज्म्स पढ़े जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है एक फ़िज़िकल प्लेन पर डिजीज़ मेंटल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। जो फिज़िकल प्लेन पर डिजीज़ होती है, फिज़िकल सिम्टम्स हमारे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो मेंटल प्लेन पर चले जाते हैं। सेकेंड टाइप की मेंटल डिजीज़ आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हैनीमैन सर ने बताया कि कैसे एक्यूटली मेंटल सिम्टम हमारी बॉडी पर आते हैं किसी के अंदर। तो एफोरिज्म नंबर है 221, जिसमें हैनीमैन सर कहते हैं कि इफ़ हाउ एवर इंसैनिटी और मैनिया caused by fright, vexation, or abuse of spirituous liquor, etc., have suddenly broken out as an acute disease in the patient's ordinary calm state, although in almost always arise from internal sora, like a flame bursting forth from it. Yet when it occurs in this acute manner, it should not be immediately treated with antisoric, but in the first place with remedies indicated for it out of other class of proved medicaments like aconite, belladonna, stramonium, hyoscyamus, mercury, etc. in highly potentized minute homeopathic dose in order to subdue it for the sora shall for the time revert to its former latent state, wherein the patient appear as if quite well. यहाँ पर हैनीमैन सर ये कह रहे हैं कि अगर जो इंसैनिटी और मैनिया कैसे आए, अचानक से कोई फ्राइट, किसी के अंदर कोई अचानक से डर आ गया, या वैक्सेशन, खीज, गुस्सा, एंगर आ गया, ठीक है, या कोई भी उसने ऐसा जो है स्पिरिचुअस लिकर यानी कि कोई भी पदार्थ उसने ले लिया जिसके कारण जो है उसका अब्यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया है, तो उसके कारण अचानक से क्या हो जाता है, एक्यूट फॉर्म में मैनिया या इंसैनिटी शो होती है। ठीक है, ऑर्डिनरी पेशेंट क्या था, एकदम काम स्टेट में था, एकदम शांत था, और अचानक से कुछ गुस्सा आया, खीज आई, या कोई एंगर आया उसके अंदर जो कि सप्रेस होकर के क्या इंसैनिटी या मैनिया के फॉर्म में आ गया, या उसने कोई भी लिकर मतलब कोई भी एडिक्शन कर लिया किसी भी ड्रग का या किसी भी लिकर का, तो उसके कारण जो उसकी काम स्टेट में हलचल हो गई एकदम से और मेंटल कॉज आ गए। ठीक है, तो ये होता क्यों है, ये क्या है कि नॉर्मली जो हमारा सोरा था वो इंटरनल लैटेंट फॉर्म में पड़ा हुआ था और वो एकदम से अराइज हो गया। ठीक है, इस कारण होता है। तो इस कारण जो है जब भी कोई दिक्कत आती है, मैनिया या इंसैनिटी आती है, तो उसमें हैनीमैन सर ने क्या कहा है कि इसमें हमें इमीडिएटली एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि अभी एकदम से क्या है, एक्यूट आउटब्रेस्ट है सोरा का। ठीक है, तो इसमें हमें एंटीसोरिक ना दे करके जो पहले से प्रूव्ड मेडिसिन्स हैं जिसमें जो है इतना मैनिया और इंसैनिटी होती है, ऐसी मेडिसिन्स हमको देनी है। जैसे कि हमारी मेडिसिन्स हैं, एकोनाइट है, बेलाडोना है, स्ट्रामोनियम है, हायोसाइमस है, मरकरी है। फिर जब वो पेशेंट पूरा अपनी काम स्थिति में फिर से मौजूद हो जाएगा, मतलब फिर से पहुंच जाएगा, तब हमें सोचना है कि अब इसको एंटीसोरिक देनी है कि नहीं देनी है, लेकिन इससे पहले नहीं देनी है। ठीक है, एंटीसोरिक, और हमें कुछ प्रूव्ड मेडिसिन्स हैं इंसैनिटी और मैनिया की, वो मेडिसिन्स देनी है, जैसे एकोनाइट है, बेलाडोना है, और फिर उसकी जो एकदम से अराइज हुआ है लेटेंट सोरा, वो फिर से क्या है उसी स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक, और पेशेंट फिर से क्वाइट वेल हो जाएगा। फिर उसके बाद एफोरिज्म नंबर 222, इसमें कहते हैं कि बट सच अ पेशेंट who has recovered from an acute mental or emotional disease by the use of these non-antisoric medicine should never be regarded as cured. On the contrary, no time should be lost in attempting to free him completely.
by means of a prolonged antisoric treatment from the chronic miasm of the sora, which it is true has now become once more latent, but is quite ready to break out anew. If this be done, there is no fear of another similar attack. If he attend faithfully to the diet and regime प्रिस्क्राइब फॉर हिम। तो यहाँ पर सेकेंड उसमें कहते हैं इसी के उसमें कि अगर जो एक्यूट मेंटल इमोशनल जो डिजीज़ से रिकवर हो जाए इन नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन के थ्रू पेशेंट, तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर एंटीसोरिक देनी है। ठीक, जिससे क्या होगा कि जो उसकी एंटीसोरिक ट्रीटमेंट जब हम देंगे उसके क्रॉनिक मियाज़म को पकड़ के, तो पेशेंट फिर जो है अपने मियाज़म से फ्री हो जाएगा, अपनी डिजीज़ से फ्री हो जाएगा और फिर से उसमें कोई भी नया जो है इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी, अगर वो अपने डाइट और रिजीम को भी फॉलो करेगा, प्रॉपरली फेथफुली फॉलो करेगा तो ठीक है, उसका जो सोरा है पूरी तरह से सबड्यू हो जाएगा, लेटेंट स्टेट में पहुंच जाएगा फिर से। अगर फिर मतलब कह रहे हैं कि शुरुआत में ऐसी डिजीज़ में जो एक्यूटली आउटब्रस्ट होते हैं इस तरह के, तो उसमें हमें पहले क्या देना है, एक्यूटली मेडिसिन देनी है, फिर उसके बाद एंटीसोरिक देनी है, यहाँ पर ये कहा गया है। और इसी में एक पैरा में हैनीमैन सर ने बताया है कि क्या कहा है, देखते हैं कि इट वेरी रेयरली हैपन दैट अ मेंटल और इमोशनल डिजीज़ ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग सीज स्पॉन्टेनियसली। यहाँ पर हैनीमैन सर कहते हैं कि ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि जो ये मेंटल और इमोशनल डिजीज़ हैं, बहुत सालों से अगर पड़ी हुई हैं, तो ये अपने आप ठीक हो जाएं। ठीक है, इनके लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, रेमेडी की ज़रूरत पड़ती है, बिना ये रेमेडी के अपने आप ठीक नहीं हो सकती हैं। For the internal dyscrasia transfer itself again to the grosser corporeal organs। ठीक है, और ये क्या है, ये डिस्क्रेसिया अगेन ट्रांसफ़र होता जाता है अपने ग्रॉसर ऑर्गन्स पर, such as the few cases met with now and then where a former inmate of madhouse has been dismissed apparently recovered। कह रहे हैं कि अगर इस तरह से ठीक होती रहती तो क्या होता कि जितने भी हमारे असाइलम्स हैं यानी मैड हाउस हैं, वो इस तरह से पूरे भरे ना होते, वो खाली हो गए होते। अगर पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते, इस तरह से मेंटल कंडीशंस ठीक हो जाती, तो जितने भी हमारे मैड हाउस हैं वो पूरी तरह से जो चोक्ड हैं, भरे हुए हैं, और पेशेंट्स क्या है, लाइन में लगे हुए हैं, उनका नंबर ही नहीं आ पा रहा है, वो अपने घर में ही उनकी डेथ हो जा रही है। यहाँ पर ये बता रहे हैं हैनीमैन सर कि हिथेरो मोरेवर ऑल मैड हाउस हैव कंटिन्यू टू बी चोकफुल सो दैट द मल्टीट्यूड ऑफ अदर insane person who seek for admission into such institution could scarcely find room in them unless some of the insane in the house died। कुछ जो पागल हैं, इंसेन हैं, वो अपने घर में ही उनकी डेथ हो जा रही है और मैड हाउस पूरी तरह से भरे हुए हैं, वहाँ जगह ही नहीं है कि और पेशेंट्स को एडमिट वो कर सकें। ठीक है, नॉट वन इज एवर रियरली एंड परमानेंटली क्योर इन दैम। और इनमें से जितने भरे हुए हैं उनमें से कोई एक भी पूरा परमानेंटली क्या है, क्योर नहीं हो पाया है और अपने घर को जा पाया है। अ कन्विंसिंग प्रूफ एमंग मैनी अदर्स, बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं, ठीक है, जो कन्विंस करते हैं इसको, ऑफ द कंप्लीट न्यूलिटी ऑफ द नॉन हीलिंग आर्ट हिथेरो प्रैक्टिस, कि इन पर किस तरह की नॉन हीलिंग आर्ट प्रैक्टिस की जा रही है कि वो हील ही नहीं हो पा रहे हैं, विच हैज़ बीन रेडिकुलसली ऑनर्ड बाय एलोपैथिक ऑस्टेंटेशन विद द टाइटल ऑफ रेशनल मेडिसिन। ठीक है, और फिर एलोपैथिक अपने आप को क्या कहते हैं कि रेशनल मेडिसिन से हम जड़ से ख़त्म करते हैं चीज़ों को, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाउ ऑफन वन ऑफ द अदर हैंड हैज़ नॉट द ट्रू हीलिंग आर्ट, genuine pure homeopathy been able to restore from unfortunate beings to the possession of their mental and corporeal health and to give them back to their delighted friends and to the world।
ठीक है। जबकि जो हीलिंग आर्ट, जेन्यून हीलिंग आर्ट क्या है, प्योर होम्योपैथी है, जिसके थ्रू हम इन जितने भी जो ये पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स मेंटल डिजीज़ के, उनको क्या कर सकते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हैं, उनको उनकी जो मेंटल हेल्थ है और कॉर्पोरियल हेल्थ है उनको ठीक कर सकते हैं और उनको फिर से उनके घर, उनके दोस्तों, उनकी फैमिली के बीच भेज सकते हैं। ठीक, ये हैनीमैन सर के 222 के फुटनोट में बोला है, ब्रैकेट में। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म हम पढ़ते हैं 223। इसमें बोलते हैं कि बट इफ़ एंटीसोडिक ट्रीटमेंट बाय ओमिटेड then we may almost assuredly expect from a much slighter cause than brought on the first attack of insanity the speedy occurrence of a new and more lasting and severe fit, during which the sora usually develops itself completely and passes into either a periodic or continued mental derangements, which in then more difficult to be cured by antisoric। यहाँ पर हैनीमैन सर कह रहे हैं कि अगर हमने मतलब एक्यूटली तो प्रिस्क्राइब कर दी मेडिसिन और फिर एंटीसोरिक नहीं दी, तो क्या होगा कि ये जो फिट्स आ रहे हैं इनको, ये क्या है, धीमे धीमे 1 फिट आया, फिर 2 फिट, फिर मोर एनी मोर, ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये फिर अटैक्स बढ़ते जाएंगे और इनका ड्यूरेशन भी मतलब क्या कम होता जाएगा, जल्दी जल्दी आते जाएंगे और वो कम्प्लीटली ठीक नहीं होंगे। अगर ये सोरा पूरा फुल्ली डेवलप हो गया तो ये पूरी तरह से क्या है, ठीक भी नहीं होंगे। ठीक, और जो है पूरी तरह से ये मेंटल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, पीरियोडिकली आते रहेंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे और पूरा मेंटल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो और फिर जब ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर इनको एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देने के बाद भी डिफ़िकल्ट होगा इनको फिर से क्योर करना। तो हमें याद रखना है, जो इस तरह से एक्यूटली आ रही हैं डिजीज़ेज़, एक्यूटली मैनिया या मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उसको हमें पहले एक्यूटली ट्रीट करना है, यानी कि पहले नॉन एंटीसोरिक देना है और उसके बाद फिर तुरंत एंटीसोरिक भी देनी है। उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगर एंटीसोरिक नहीं देंगे तो वो फुल्ली डेवलप एक क्रॉनिक डिजीज़, मेंटल क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो इसके बाद जो है 224 एफॉर्ड्सम, इसमें जो डाउटफुल ओरिजिन की जो मेंटल डिजीज़ थी उसकी हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।